सुप्रभात दोस्तों, डेली व्लॉग डे 3 में आपका स्वागत है। आज सुबह 8 बजे ही मेरी मंडला डॉट आर्ट की क्लास थी। तो क्लास कंप्लीट करके और रिकॉर्डिंग अपलोड करके आ गए अपने डेली रूटीन में और चाय पीकर और फिर मैं बैठ गई बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए। सच बताऊं तो जब इस बोर्ड की घिसाई चल रही थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके ऊपर क्या बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा लिप्पन आर्ट बनाते हैं। अब क्योंकि बहुत समय से मैं लिप्पन आर्ट में काम कर रही हूँ तो मैंने उस ख्याल को किनारे कर दिया। बोर्ड की घिसाई तो चली रही थी और साथ में मैं सोच रही थी कि अब इसके ऊपर बनाऊं क्या। सच बताऊं तो जितना समय पेंटिंग बनाने में नहीं लगता जितना कि क्या बनाना है इसमें लग जाता है। बोर्ड तैयार था और स्थान साफ करके मैं बैठ गई स्केच बनाने के लिए। लेकिन कहते हैं जीवन में सब कुछ योजना अनुसार नहीं होता, हमें समय के साथ उसमें बदलाव भी करने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही मेरी इस पेंटिंग के साथ हुआ। स्केच बनाते समय मेरा विचार केवल इसमें रंग भरने का था, लेकिन जैसे ही बैठी वहां मेरे अंदर के कलाकार ने साफ मना कर दिया और फिर क्या, सारे शस्त्र उठाकर मैंने अपनी पेंटिंग को उभार देना शुरू कर दिया। सच बताऊं तो मेरा इस आर्ट में ज्यादा अनुभव नहीं है और अनुभव अकस्मात नहीं, अभ्यास का आविष्कार होता है। और इसमें मैं क्या मटेरियल यूज कर रही हूँ और आगे इसमें क्या परेशानियां आने वाली हैं ये तो आपको आगे के व्लॉग्स में ही पता चलेगा। कहते हैं पानी में कूद जाओ तो तैरना आ ही जाता है। अब या तो एक बार में ही पार कर लोगे या अनुभव सार कर लोगे। अब क्योंकि ये मटेरियल नया था तो सूखने के बाद में इसके ऊपर क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए थे। इसके उपचार के लिए मैंने फिर से वही पेस्ट बनाया और क्रैक्स के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। इसको सूखने में अभी समय था तो नहा धोकर तैयार हो गए। क्योंकि मुझे अपने बालों में ड्रायर इस्तेमाल करना था इसलिए उससे पहले मैंने अपने बालों में हीट प्रोटेक्टर सीरम यूज किया। मैं नॉर्मल ड्रायर की जगह ये ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करती हूँ। मैं पिछले 3 साल से ये सीरम और ड्रायर यूज कर रही हूँ। इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। ब्लो ड्रायर की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह जितने जल्दी आपके बालों को ड्राई करता है उतना ही यह बालों को स्टाइलिंग में काम आता है। यदि आप भी चाहें तो इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तैयार होकर मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। आज ज्यादा क्लासेस नहीं थी तो सोचा यही काम आराम से करते हैं। जैसे ही फ्री हुई देखा कि मेरी पेंटिंग ड्राई हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले मैंने उसमें पेस्ट अप्लाई करना सही समझा, क्योंकि जब तक मैं दूसरे काम करूंगी तब तक इसका आधा पार्ट ड्राई हो चुका होगा। पेंटिंग का काम हमें बड़े धैर्य और ध्यान के साथ करना पड़ता है, इसलिए सारे काम को इकट्ठे करने की जिद तो मैं कभी नहीं करती। दूर से बैठकर मैं इसकी त्रुटियां निकालती हूँ और उसके बाद उन्हें सही करती हूँ। आधा काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। ऑफिस से अमित और आसमान से शाम दोनों ही चाय पीने घर पधार चुके थे। एक अच्छी चाय के लिए शक्कर, पत्ती और दूध का संतुलन जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है अदरक की कुटाई। चाय तैयार थी और इसे पीकर हमें निकलना था मार्केट की तरफ, क्योंकि आज मुझे आर्ट सप्लाईज खरीदनी थी। फिर क्या, तैयार होकर हम निकल गए बाजार की तरफ। उदयपुर का सबसे बड़ा आर्ट स्टोर हमारे घर से महज 1 किलोमीटर ही दूर था और मुझे यहाँ से एक्रेलिक कलर, ब्रशेज एंड फेविकॉल खरीदना था। बाकी सब तो हमें आसानी से मिल गया था, लेकिन एक्रेलिक कलर लेने के लिए हमें इनकी दूसरी ब्रांच जाना पड़ा और आर्ट सप्लाईज खरीदने की खुशी तो आप देख ही सकते हो। यहाँ से निकलकर हम पहुंच गए सीधा विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ कपड़े खरीदने थे। शाम हो चली थी और हम घर आ गए। घर आकर जहाँ मैंने चूल्हे पर रोटियां पलटी वहीं अमित ने किताबों के पन्ने। दिन भर में हमें यही समय मिलता है जहाँ हम अच्छे से बातचीत भी कर पाते हैं और अगले दिन की प्लानिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।